अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। कश्तियां जला दो, ये ऐसा जुमला है जो आपने सुना भी होगा और कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी किया होगा। अक्सर किसी भी काम के लिए हम कह रहे होते हैं कि पीछे अगर नहीं हटना होता तो कश्तियां जला दो, जिसका मतलब है कि पीछे जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। ये एक कहावत या एक जुमला नहीं है, बल्कि इसकी एक तारीख है। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम लाने से पहले वो एक गुलाम थे जिनका ताल्लुक अल्जीरिया के अशदफ फरबर कबीले से था। तारिक बिन ज़ियाद 711 हिजरी में दमिश्क से एक छोटी सी फौज को लेकर स्पेन पहुंचे। जिस मुकाम पे आपकी फौज समंदर से उतरी उस वक्त उसको हाई रॉक कहा जाता था, जो आज जबल तारिक या जिब्राल्टर के नाम से आज भी स्पेन में मौजूद है। तारिक बिन ज़ियाद की फौज में 300 अरब, 7,000 घुड़सवार और 10,000 बर्बर लोग थे जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, और इनका मुकाबला स्पेन के बादशाह रॉड्रिक से था जिनकी कमान में 1 लाख से ज्यादा की फौज थी। तारिक बिन ज़ियाद ने एक ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ तारिक, हौसला करो और वो करो जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है। फिर तारिक बिन ज़ियाद ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ अंदलुस में दाखिल हैं। इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद की आंख खुल गई और वो मुस्कुराते हुए नींद से बेदार हुए। इसके बाद आपको अपनी फतह पर कभी शक ना हुआ। तारिक बिन ज़ियाद का मुकाबला रॉड्रिक की 1 लाख की फौज से था। उनके हौसले बहुत बुलंद थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी फौज में कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि सामने 1 लाख की फौज है और हम सिर्फ 20,000, फिर आपने अपनी फौज से एक जोशो जज्बे से खिताब किया, जिसके बाद पूरी फौज में एक नई रूह फूंक दी। फिर आपने कहा कि सामने एक बड़ी फौज है और हम उनसे तादाद में कम है, लेकिन उनमें और हम में जो फर्क है वो है ईमान का फर्क, और हम ईमान की ताकत को साथ में लेके उनसे लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज से मुखातिब होते हुए फरमाया कि जो हमें छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और मैं किसी से भी नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन एक भी मुसलमान, एक भी फौजी वहां से नहीं हिला। जिसके बाद तारिक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि तमाम जहाजों को और कश्तियों को आग लगा दो, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो रॉड्रिक की 1 लाख की फौज से लड़ते और या वापस चले जाते। लेकिन जब कश्तियों को आग लगा दी गई तो अब मुसलमानों के पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हम शहीद होंगे और या इस्लाम की जीत होगी। और उसके बाद वो इतनी दलेरी से लड़े कि उन्होंने रॉड्रिक की 1 लाख की फौज को धूल चटा दी और हमेशा के लिए तारीख में अपना नाम अमर कर गए। ये जो मिसालें होती हैं, ये जो कहावतें होती हैं, इनके पीछे हमेशा एक तारीख छुपी होती है। उसको जानने की कोशिश किया करें, जरूर आपको इंशाअल्लाह उससे कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई बैठक में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।